ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। दीन को झटके पर झटके, झटके पर झटके, एक झटके से संभलते नहीं कि लग जाता है दूसरा झटका। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर अवश्य जाएं। आपको ध्यान है कि कल एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी के जिला जज की अदालत में दाखिल कर दी थी और उसको लेकर हमारे दीनदारों में बड़ी चिंता थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद पेश की थी और उसको लेके मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए। लेकिन आज प्रातः एक और झटका लगा जो उससे भी बड़ा जोरदार है और वो झटका लगा कहाँ से? इलाहाबाद हाई कोर्ट से। क्यों वो बड़ा झटका है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जब याचिका दायर हुई थी वो हुई थी 1991 में। 1991 तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं आया था, लेकिन उसके ऊपर तुरंत इन लोगों ने 711 जो ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो प्रावधान है सीपीसी में, उसके अंतर्गत उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था। और उस ऑब्जेक्शन के बाद में तब से ये लगातार पेंडिंग थी। यानी कितने वर्ष हो गए आप जरा सोचिए, 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष से यह याचिका पेंडिंग थी। इस याचिका में था क्या? इस याचिका में क्या प्रार्थना की गई थी? इस याचिका में यह प्रार्थना की गई थी कि भाई ये पूरा का पूरा मंदिर है और ये जो मस्जिद है इसके नीचे भी मंदिर है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यह पूरा का जो पूरा परिसर है, वो हिंदू पक्ष को स्थानांतरित किया जाए। इस पर पहले इन्होंने 711 लगाई, उसमें बाद में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद में उसमें यह आपत्ति लगाई कि साहब कि ये जो है ये पूरी की पूरी प्लेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 से बाधित है। जी हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 है, जो सेक्शन 3 कहता है कि भाई जो जिस स्थिति में जहाँ है वो वहीं बना रहेगा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो भी पूजा स्थल है। और सेक्शन 4 कहता है कि साहब 1947 की स्थिति में जो कैरेक्टर है, जी जो प्रकृति है किसी भी पूजा स्थल की, जो प्रकृति है वो वैसी ही रहेगी जैसी 1947 में थी। और जैसा कि मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि यह सारा का सारा मामला इसी प्रकृति को निर्णित करने के ऊपर ही फंस जाता है दीनदारों के लिए। क्योंकि जो प्रकृति है उसके ऊपर जो आज से नहीं पिछले 200 वर्षों से 250 वर्षों से लगातार जो निर्णय आ रहे हैं वो अंग्रेज़ों की प्रिवी काउंसिल, अंग्रेज़ों के जो फेडरल कोर्ट्स, उनसे लेके और बाद में सुप्रीम कोर्ट, उसमें सभी में यह निर्धारित है कि कोई भी हिंदू पूजा स्थल जिसमें देवता का वास हो गया है, जहाँ देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, फिर वह देवता का ही होता है, वो देवता की ही संपत्ति होती है और वो देवता की ही संपत्ति रहती है। भले ही मूर्ति खंडित हो जाए, मूर्ति चोरी हो जाए, मूर्ति डूब जाए, मूर्ति ध्वस्त हो जाए, मंदिर ध्वस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो संपत्ति देवता की ही रहती है। यही राम जन्मभूमि विवाद में भी हुआ। राम जन्मभूमि विवाद में यही हुआ और मुस्लिम पक्ष को ज़मीन केवल इसलिए दी गई क्योंकि एएसआई ने वहाँ पर यह बताने से मना कर दिया कि भाई जो नीचे इसके मंदिर पाया गया है, क्या उसके ऊपर बाबरी मस्जिद उसको ढहाकर बनाई गई है? अर्थात ऐसा तो नहीं कि क्या वो मंदिर जो था वो अपने आप ध्वस्त हो गया या वो अपने आप उसके ऊपर
एक टीला सा आ गया और फिर उसके ऊपर बनाई गई, यह चूंकि निश्चित नहीं हो पाया, इसलिए बाबरी मस्जिद वालों को दूसरी ज़मीन भी दे दी गई अंडर आर्टिकल 142। लेकिन यह पूरी तरह से निश्चित हुआ कि जहाँ देवता का निवास स्थापित है, देवता का निवास यानी रामलला का निवास यहाँ पर स्थापित है, वो भी भक्तों की आस्था से निर्धारित है। जो पुराने जो प्रमाण हैं स्कंद पुराण इत्यादि के, वेदों के, इनसे सबसे चूँकि वह प्रमाणित है, इसलिए वहाँ देवता का निवास ही यानी वहाँ के देवता रामलला हैं, रामलला का ही निवास रहेगा। इसी प्रकार काशी में एक बार यह प्रमाणित हो जाता है कि जहाँ पर यह मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर कभी मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई। यहाँ तो यह भी प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वे तोड़ के बनाई गई है। दूसरा, इसमें जो एक और इसी निर्णय में जो विशेष बात आई है, वो विशेष बात यह है कि कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है कि यह मात्र दो पक्षों के बीच का विवाद नहीं है, यह दो समुदायों के बीच का विवाद है, इसलिए यह सिविल सूट में ही तय होगा। सिविल सूट पूरी तरह से मेंटेनेबल है। इसके अतिरिक्त एक बात उससे भी बड़ी कही, और ये कही कि भाई जो एएसआई का सर्वे हुआ है, उन्होंने संज्ञान लिया, जिसको कहते हैं कि नोटिंग अ फैक्ट, सो ही नोटिस दिस जुडिशियल फैक्ट, कि जुडिशियल फैक्ट है क्योंकि जुडिशरी ने ऑर्डर किया था वो सर्वे, और वो सुप्रीम कोर्ट तक होल्ड रहा कि भाई ये जो एएसआई का सर्वे हुआ है इसको इन सिविल सूट्स में भी उपयोग में लाया जा सकता है, उसके ऊपर और बढ़ा के, और यदि किन्हीं क्षेत्रों में एएसआई के सर्वे की और भी आवश्यकता हो तो वो और भी किया जा सकता है। अब आप बताइए कि भाई हमारे दीन को कितने झटके लगेंगे। भाई यदि इन लोगों का कहना है कि यह ज़मीन उनकी है, ये यहाँ पर भाई जो भी ये प्लीज़ लेते हैं या जो इनके इनके आलिम उलमा जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर तो हमेशा से मस्जिद थी। भाई हमेशा से मस्जिद तो हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा दीन ही 1400 साल पुराना है केवल, और सनातन धर्म जो है वो 10,000 वर्ष तक के तो प्रमाण है। यदि आप पुरातात्विक प्रमाण भी देखें, पुरातत्व के प्रमाण भी देखें तो भी भिरन्ना 8,000 वर्ष का प्रमाण तो दे ही रहा है। तो सनातन वर्ष के जो वेद इत्यादि के प्रमाण हैं वो 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तो आपका ये जो 1400 साल वाला जो है वो उसको प्री डेट तो नहीं कर सकता, यानी उससे पहले का तो नहीं ही हो सकता। जो आप कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ पर था, और जो सारे के सारे प्रमाण जो हैं जो लिटरेचर में हैं, साहित्यिक जो प्रमाण हैं, जो औरंगज़ेब के फरमान हैं, और मुझे बताया गया है, मैं आपके सामने जो मुझे पता चला है अंदरूनी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप समझ लीजिए कि जो भी वहाँ प्राप्त हुआ है वह इतना विस्फोटक है कि जिसके कारण एएसआई की भी हिम्मत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट कह दिया था, आपको ध्यान हो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था एएसआई के सर्वे वाला, उसके ऊपर रोक लगाने को लेकर, तो वहाँ हुफैज़ा अहमदी जो इनके वकील हैं उन्होंने कहा था कि अच्छा फिर यदि ऐसा है तो फिर ये एएसआई की रिपोर्ट जो है इसको सीलबंद पेश कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो जो पिटिशनर की जिसके प्रार्थना पर ये सर्वे किया जा रहा है और बाकी सारी पार्टियों को तो इसको दिया जाएगा क्योंकि ये तो प्रमाण है, इसके ऊपर बहस होगी तो ये तो सबको दिया जाना आवश्यक है। उसके बाद भी एएसआई ने उसको डर के मारे। क्यों? डर क्या है? ऐसी ऐसी चीज़ें निकली हैं उसमें से औरंगज़ेब का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन तक निकला है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब ने यहाँ के मंदिर को तोड़वाया, कुफ्र को ख़त्म किया। वहाँ पर अनेकानेक मूर्तियाँ निकली हैं और अनेकानेक जो सनातन के
हिंदुओं के जो धार्मिक चिन्ह हैं वो सब वहाँ निकले हैं। पीछे की जो पश्चिमी दीवार है उसको देख के एएसआई का साफ मंतव्य है कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद के गुंबद रखे गए हैं। अब जब यह निर्णय आ चुका है तो फिर बचता क्या है? फिर तो उसके बाद वजू खाने का सर्वे बचता है। वजू खाने का सर्वे भी आदेशित है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है और अब इस निर्णय के बाद में वो इसी से क्लब होगा और निश्चित रूप से वजू खाने का भी सर्वे होकर रहेगा और वहाँ पर जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस शिवलिंग की जो प्राचीनता है वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। तो भाई अब ये बताओ कि आप लोग जो है यानी मुस्लिम पक्ष ये कौन सी नैतिकता लेके वहाँ पर बैठे हुए हो, जबकि आपके आलिम उलमा अनेक बार कह चुके हैं। बाबरी मस्जिद में कह दिया था कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हम इसको खाली कर देंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद में चूँकि प्रमाण जो थे वो बिल्कुल प्रकट नहीं थे, वो छुपे हुए थे, वो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, इसलिए उनको निकालने में समय लगा और उस समय के कारण लगभग आप ये समझिए 1989 से 2019 30 वर्ष का विलंब हुआ। अब ये यही कार्य यहाँ करना चाहते हैं, यही कार्य ये मथुरा में करना चाहते हैं। लेकिन भाई ये तो 3 होंगे ही, बाकी जो विष्णु जैन ने और हरिशंकर जैन उनके पिताजी ने जो और उन्होंने कर रखा है, यानी कि काशी और मथुरा के अतिरिक्त 4 केसेस और ले रखे हैं उन्होंने और उनमें भी फिर यही नज़ीरें लागू होंगी। कौन सी है वो? टीले वाली मस्जिद, कहाँ की? लखनऊ की। ताजमहल आगरा का, कुतुब मीनार और धार वाली भोजशाला, ये 4 उन्होंने टेकअप कर रखे हैं। और बाकी भी जो अन्य स्थान हैं, मैं तो हमारी जो अधिवक्ता जो हमारा समुदाय है मैं उससे ये अनुरोध करूँगा कि आप अपने अपने स्थानों पर जहाँ भी इस प्रकार के आपके यहाँ अवशेष हों, प्रमाण हों, आप कृपया हमारे एक सीताराम गोयल जी की पुस्तक हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम उसको क्रय करें। वो उपलब्ध है ऑनलाइन, उसको क्रय करें और उसमें जो 2000 मंदिरों की प्रमाणों के साथ में जो सूची दी हुई है उसका अध्ययन करके अपने अपने स्थानों पर इसी पैटर्न पर मुकदमे लगाएं, इसी पैटर्न पर सर्वे करवाएं। तो कम से कम ये मार्ग तो प्रशस्त होगा कि जो 2000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सूची बना दी हमारे सीताराम गोयल जी ने, मैं तो उनको महर्षि कहूँगा, सीताराम गोयल जी महर्षि ने, उन्होंने ये जो सूची बना दी उसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो आरंभ हो सके। तो भाई हमारे भाईजान लोगों, ये झटका और लो और इस झटके को सहो और देखो कि भाई इस झटके से आगे उभरने का क्या हो सकता है। इस झटके से उभरने का तो भाई एक ही रास्ता है, तुम लोगों को यार घर वापसी कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।